हाय फ्रेंड, वेलकम टू द एग्ज़ाम जोन। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो कृषि से रिलेटेड है, क्योंकि आप देखेंगे कि कृषि का जो क्वेश्चन है वो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होता है उनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर कृषि से मिलेगा ही। तो चलिए इस टॉपिक के बारे में आसानी से पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। और ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए अगर हेल्पफुल रहे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रेंड एपीकल्चर का जो संबंध है वह किससे है। एपीकल्चर का जो संबंध है किससे है। ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, अंगूर की खेती, नील की खेती। तो आपको बताना है कि एपीकल्चर जो है इसका संबंधन किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए है, मधुमक्खी पालन। राइट आंसर मधुमक्खी पालन है। एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। अब देखिए इसको याद कैसे रख पाएंगे। इसको याद रखेंगे एपी, पहला जो पॉइंट है एपी। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, जो मधुमक्खी मधु मधु गुड़ जो होता है, हनी जो होता है, उसको जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, यपी, यानी कि टेस्ट होता है। तो एपीकल्चर यानी इप्पी, इप्पी का संबंध मधुमक्खी हनी से रिलेट कर दीजिए तो हो गया ना एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। अच्छा, और एक फ्रेंड बात है कि कृषि के टॉपिक में बहुत सारे क्रांति हुआ है, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, बहुत सारे क्रांति हुआ है ताकि कृषि का जो उपज है, प्रोडक्शन है, वह साल भर साल बढ़ता जाए। हरित क्रांति एक क्वेश्चन है कि हरित क्रांति कब हुआ था। तो हरित क्रांति जो है 1940 से 60 के बीच में हुआ था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हरित क्रांति कब हुआ था। तो 1940 से 60 के दशक में हुआ था। अच्छा, हरित क्रांति का जो जनक है ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको भूलिएगा मत कि हरित क्रांति का जो जनक है उसको क्या कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जो जनक है वह है नॉर्मन बोरलॉग। जो विश्व भर में जनक माना जाता है उसको नॉर्मन बोरलॉग। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो वह एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक है। अच्छा, और एक क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति में क्या किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। हरित क्रांति में जो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ था वह था गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली रेशम पालन की क्रिया जिसमें शहतूत की कृषि भी सम्मिलित होती है, क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये सेरीकल्चर हो जाएगा, यानी रेशम का जो उत्पादन है वह सेरीकल्चर कहा जाता है, यानी इसका बी राइट आंसर है। सेरीकल्चर जो है राइट आंसर है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली कृषि, कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि रेशम कीट पालन की कला को क्या कहा जाता है। तो इसमें घबराने का कोई बात नहीं है, डायरेक्ट सेरीकल्चर होगा। इसका आप याद कर लीजिए या रट लीजिए, कोई बात नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट सेरीकल्चर टिक मार दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरीकल्चर का जो संबंध है किसके उत्पादन से है। तो मेरीकल्चर जो है वह है समुद्री जीवों की प्रोडक्शन से है, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही है, समुद्री जीव। अब देखिए मेरीन जो होता है, मेरीन मेरीन का मतलब होता है समुद्र का किनारा। कभी कभी देखते हैं कि समुद्र का किनारा जो है वह किनारे में बहुत सारे उसको सी बीच भी बोला जाता है। तो मेरीन का जो संबंध है वह समुद्री जीवों के उत्पादन से है। समुद्री जीव यानी कि समुद्र की जो मछलियां हैं उसका प्रोडक्शन किया जाता है। समुद्र में बहुत सारे जीव हैं जिसका प्रोडक्शन करते जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये ए बिल्कुल सही है, समुद्री जीव। मेरीकल्चर का जो संबंध है वह समुद्री जीवों की उत्पादन से है। और समुद्री जीवों की उत्पादन में पहला स्थान वाला राज्य है केरल। केरल जो है वो समुद्री जीवों में सबसे प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंचुआ पालन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी केंचुआ पालन जब करते हैं तो उस पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर जो है वो केंचुआ पालन की प्रक्रिया से संबंध है। मोरिकल्चर, विजिकल्चर, जाय कल्चर ये सब गलत है, ये सब सिर्फ ऑप्शन में दिए हैं, इसका कोई भी अध्ययन नहीं किया जाता है। तो वर्मी कल्चर जो है वो केंचुआ पालन की प्रक्रिया है। और केंचुआ पालन से एक क्या बोलते हैं खाद बनता है जिसको कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। ये भी याद रखिएगा कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो केंचुओं से बनाए हुए खाद को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि अल्वी कल्चर क्या है। अल्वी कल्चर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैतून की खेती। जैतून की खेती यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसी को अल्वी कल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को क्या कहा जाता है। वनों के संरक्षण, वन जो होते हैं हमारे जीवन का एक मुख्य आधार होता है। वनों से जीवन यापन भी किया जाता है। वनों से वायु और जो जल है उसका भी क्या बोलते हैं, उसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। वन का जो संरक्षण है वह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जीवन और कृषि का मुख्य आधार वन है। तो चलिए, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को क्या कहा जाता है। तो वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को सिल्वीकल्चर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो फलों का जो अध्ययन होता है, यानी फलों का जो अध्ययन होता है कि ये जो फल है किस प्रकार के हैं, फल में क्या क्या प्रोटीन है, बहुत सारे रिसर्च किया जाता है फलों के बारे में। तो फलों के जो अध्ययन है उसको पोमोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर पोमोलॉजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है। तो फूलों की जो कृषि होता है, यानी फूलों की बागवानी भी किया जाता है। फूलों के बड़े बड़े बगीचे बनाए जाते हैं जिससे काफ़ी फूल होते हैं, बहुत प्रकार के फूल होते हैं, और जो फूल होते हैं उसका प्रोडक्शन किया जाता है। ये जो फूल होता है वह देश विदेश में भी भेजा जाता है, और फूलों का बहुत सारे कार्य भी है। तो फूल का जो अध्ययन है, फूल का जो कृषि है उसको क्या कहा जाता है। तो फूल का कृषि फ्लोरिकल्चर ऑप्शन में भी मिल रहा है। फूल यानी फूल को इंग्लिश में फ्लावर कहा जाता है, तो फ्लावर से रिलेटेड करेंगे कि फ्लोरिकल्चर। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य उत्पादन की कला को क्या कहा जाता है। मत्स्य उत्पादन की कला, पहले हम लोग पढ़े थे कि समुद्र में बहुत सारे जीव होते हैं जिसका प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कि समुद्र की मछलियां होते हैं, समुद्र में बड़े बड़े जीव होते हैं जिसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो एक है मत्स्य उत्पादन की कला, ये अलग है, ये डिफरेंट है। मत्स्य उत्पादन डिफरेंट है और समुद्र का जो प्रोडक्शन है वो डिफरेंट है, दोनों में बहुत सारे डिफरेंट है। तो ये है मत्स्य उत्पादन की कला। ये इसका जो ऑप्शन है ये ए बिल्कुल सही है, यानी पिसिकल्चर के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन की कला सम्मिलित है। अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑलेरी कल्चर क्या है। तो ऑलेरी कल्चर क्या है, इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की सब्जी, ऐसे सब्जी होते हैं जो जमीन पर फैलते हैं, जैसे लता टाइप के फैलते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं जो लत के बिना नहीं हो सकता है, जिसके लिए लत जरूरी होता है। तो लता के जमीन पे पूरा फैल जाता है, उसी को जमीन पर फैलने वाली कृषि कहा जाता है, इसको ऑलरेडी कल्चर कहा जाता है। तो चलिए, जितना भी क्वेश्चन है ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आप लोग याद रखिए। तो ये जो क्वेश्चन है हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।